हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडुजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ दी उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो आज हम आपके लिए मैप लेकर आए हैं। तो मैप से चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो, तो आप इजीली क्वेश्चन को टैकल भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने मोस्टली जितनी हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट थी सभी आपके कवर कर दी है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्ना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये उन्ना डिस्ट्रिक्ट का मैप है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो बॉर्डर किन किन स्टेट्स के साथ या फिर किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इंटर स्टेट। तो यहाँ पर आपके पंजाब के साथ सबसे लंबा बॉर्डर आपको ये देखने को मिलेगा, जो आउटर बाउंड्री आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करें किस डिस्ट्रिक्ट के साथ उन्ना अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है और आपके कांगड़ा है। ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा। ठीक है, तो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है आपने, जो आप उन्ना डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो उसको जो एक रिवर है वो इसको दो हिस्सों में बांट देती है। तो वो कौन सी रिवर है, आपके स्वान रिवर। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये आपके सौरो ऑफ दी उन्ना भी इसे कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। और उन्ना में आपको कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर है आपके माता चिंतपूर्णी मंदिर। ये बिल्कुल कांगड़ा और उन्ना के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ हमीरपुर के साथ जो ये आप बॉर्डर एरिया देख रहे हो, यहाँ पे 16 सिंगी धार आपको देखने को मिलेगी और इसी के ऊपर आपके 16 सिंगी फोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स आपको जो पता होने चाहिए, जैसे कि आपको हरोली आपको पता होना चाहिए, गगरेट आपको पता होना चाहिए, दौलतपुर आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कांगड़ा के साथ एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा जिसको बोला गया है भारविन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस कर दिया, बट सॉरी फॉर दैट। तो भारविन, तो ये भी इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आप समझ गए, हमने रिवर के बारे में डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट सौरो ऑफ दी उन्ना जिसे कहा जाता है वो है स्वान रिवर। बॉर्डर किस किस के साथ टच होता है, वो सारी चीज़ें, और इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है आपको कि फॉर्मेशन कब उन्ना कब बना है, 1972 में। एरिया कितना है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उन्ना है। इंपॉर्टेंट रिवर स्वान और सतलुज है और हाईएस्ट पीक क्या है, 16 सिंगी धार, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, पॉपुलेशन है 5 लाख के करीब है और पॉपुलेशन डेंसिटी 338 है और सेक्स रेशियो 977 है और लिटरेसी रेट आपका 87.23 आपको देखने को मिलेगा। सो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये मैप है आपके उन्ना डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट और इसका रैंक कितना है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आपको याद रखना है रैंक, तो वो 11वां रैंक है। काफ़ी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है और ये 2.76% आपके टोटल एरिया हिमाचल प्रदेश का जो है उतना हिस्सा आपको देखने को मिलेगा उन्ना डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायर टू बिकमिंग ए फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इन 1972 उन्ना वॉज ए प्रोमिनेंट तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब। जब आपके उन्ना हिमाचल प्रदेश का पार्ट नहीं था तो उन्ना किस पंजाब में किस तहसील का पार्ट हुआ करता था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपके होशियारपुर तहसील। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उन्ना वॉज ए तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी पंजाब। तो फॉलोइंग द जब रीऑर्गेनाइजेशन होता है आपका स्टेट का और ट्राइफर्केशन होता है पंजाब का 1966 में, तो उन्ना हिमाचल प्रदेश को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको मर्ज किया जाता है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ में। और जब बाद में आपके इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट इसको कब बनाया जाता है, 1 सितंबर 1972। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ गए हैं। फाइन, तो चलिए आगे चलते हैं। विच रिवर ऑरिजिनेटिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हिस्टोरिकली नोन एज द सौरो ऑफ रिवर ऑफ सौरो किसे कहा जाता है, या सौरो ऑफ दी उन्ना किसे कहा जाता है, किस रिवर को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये आपके फ्लड लेकर आती है, डिवास्टिकेटिंग सीजनल फ्लड आती है। यहाँ पर मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे फ्लड का पूरा खतरा बन जाता है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, बट यहाँ पर जो उत्तर है वो है आपके स्वान रिवर और इसका एंशिएंट नेम क्या है, सोमभद्रा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे जिसे रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। फाइन, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे आप। द लैंडस्केप ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज प्राइमरली बाउंड एंड रन थ्रू बाय विच लो एल्टीट्यूड आउटर हिमालयन माउंटेन रेंज। तो उन्ना किस माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, वो है आपके शिवालिक रेंज, क्योंकि फुट हिल्स पर है, यहीं से आपकी जो माउंटेन की रेंजेस है वो शुरू हो जाती है। तो जो आउटर हिमालयाज है जिसे शिवालिक्स भी कहा जाता है, उसकी हाइट आपके 350 से 1200 मीटर तक रहती है। आगे चलते हैं। विच स्पेसिफिक हिल रेंज फॉर्म्स द ईस्टर्न एज ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट सेपरेटिंग इट फ्रॉम नेबरिंग हमीरपुर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी ऐसी हिल रेंज है जो आपके उन्ना को बिलासपुर और हमीरपुर से अलग करती है, मैंने आपको मैप में दिखाया था, वो है आपके 16 सिंगी धार। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और ईस्टर्न बाउंड्री है आपकी उन्ना डिस्ट्रिक्ट की। इट फॉर्म्स द ज्योग्राफिकल पार्टीशन फ्रॉम हमीरपुर एंड बिलासपुर और हमीरपुर से उन्ना को अलग करती है 16 सिंगी
सिंगी धार, जिसके ऊपर आपको सोलह सिंगी फोर्ट भी देखने को मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। विच हिल रेंज ऑल्सो नोन एज द जसवान धार रन पैरेलल टू स्वान रिवर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो आपको हिल रेंज का नाम बताना है जो कि आपकी, जिसको जसवान धार भी कहा जाता है और वो बिल्कुल स्वान रिवर के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो वो है आपके चिंतपूर्णी धार जो हमने अभी डिस्कस की थी, जिसे भारविन रेंज भी कहा जाता है। ठीक है, चिंतपूर्णी धार जिसे जसवान धार भी कहा जाता है और भारविन रेंज भी कहा जाता है, वो एंटर करती है उन्ना में। कहाँ से? कांगड़ा से, क्योंकि हमने देखा था चिंतपूर्णी मंदिर कहाँ पर है, कांगड़ा और उन्ना के बॉर्डर पर। एंड रन पैरेलल टू द स्वान रिवर टू द वेस्ट बिफोर स्लोपिंग जेंटली इनटू पंजाब प्लेन्स नियर होशियारपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वास्ट लॉन्गिट्यूडनल वैली लोकेटेड बिटवीन चिंतपूर्णी धार एंड सोलासिंगी धार इन उन्ना इज नोन बाय विच ज्योग्राफिकल नेम। आपको बताना है एक वैली है जो चिंतपूर्णी धार और सोलासिंगी धार के बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? तो वो है आपके जसवान दून वैली। तो जसवान दून वैली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे उन्ना वैली भी कहा जाता है। और यहाँ पर एल्यूवियल डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सॉइल है बिकॉज ऑफ स्वान रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, जो रिवर है वहाँ पर आपको देखने को बहते हुए देखने को मिलेगी, जिस वजह से जो एरिया है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने अभी मैप में देखा था। आगे चलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी सीजनल रिवलेट्स एंड टॉरेंट्स लोकली कॉल्ड चाउस ट्रिब्यूटरीज फीडिंग डायरेक्टली इनटू स्वान रिवर। तो ये कहने का मतलब है जो रिवर है आपके, उसमें जो उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ होती है, जो छोटे छोटे हिमाचल में हम नाले बोलते हैं जिनको, तो वो कितने हैं लगभग? तो वो है आपके 70 से 100 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। दैट्स वाई वो आपके फ्लड कॉज करती है जो स्वान रिवर है। ठीक है, आगे चलते हैं। एट विच जोग्राफिकल लोकेशन डज द स्वान रिवर एग्जिट उन्ना। तो किस जोग्राफिकल लोकेशन पे जो स्वान रिवर है वो उन्ना से एग्जिट कर जाती है? तो ये आपने याद रखेंगे, संतोखगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट से आउट हो जाती है आपके स्वान रिवर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच एंशियंट वैदिक संस्कृत नेम एसोसिएटेड विद सेक्रेड स्वान रिवर का एंशियंट नेम क्या है? वो है आपका सोमभद्रा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। आगे चलते हैं। माउंटेन पीक इज कंसिडर एज द हाइएस्ट जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ सोलासिंगी धार विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि आपको सोलासिंगी धार में देखने को मिलेगी, तो वो कौन सी है? आपके बंगाना पीक, जिसे नारी देवी भी कहा जाता है। बंगाना, तो ऐसे भी बोल सकते हो, बंगाना चोटी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर है? सोलासिंगी धार में है और इसकी हाइट कितनी है? लगभग 1100 मीटर के करीब है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन प्राइमरली डिफाइंस उन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो क्लाइमेट है तो वो कैसा देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो आपके उन्ना डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, लगभग 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो उसका रीज़न है सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? एक तो एलिवेशन बहुत ज़्यादा कम है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर ये चारों ओर से ड्राई सैंडस्टोन की हिल्स है, वहाँ पर चूना पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। उन्ना फेमस है। टाइल्स अगर आप लेने जाओगे कभी तो आप नीचे जितना भी सोलन से नीचे वाला एरिया है, उन्ना वाला एरिया, तो वहाँ पर आपको सैंडस्टोन की जो बनी हुई चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेगी। दूसरा है टेम्परेचर उन्ना का काफ़ी ज़्यादा रहता है, 45 डिग्री से भी ज़्यादा मई जून में खासकर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इन टर्म्स ऑफ स्टेट बाउंड्री उन्ना डिस्ट्रिक्ट शेयर इट्स मैक्सिमम जोग्राफिकल बॉर्डर किसके साथ करता है? अभी देखा हमने पंजाब के साथ, तो ये भी आसान है। और होशियारपुर, रूपनगर, नवा शहर एंड ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। विच 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म द इंटरनल नदर्न ईस्टर्न लैंडवर्ड बाउंड्रीज। ये भी हमने देखा था। कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट आपके उन्ना के साथ बॉर्डर शेयर करती है? वो है आपके कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। तो आसान था। आगे चलते हैं। तो मैप से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है अगर आपने मैप देखा हो। ठीक है, आगे चलते हैं। विच रीजन ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड अक्रॉस द स्वान रिवर। तो कौन सा रीजन है जो स्वान रिवर के पास है उन्ना में? एंड टोपोग्राफी रिजेंबलिंग ए स्मूथ रोलिंग एक्सटेंशन ऑफ, और बिल्कुल आपके पंजाब प्लेन्स की तरह आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो है आपके हरोली। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। एंड जो हरोली वाला एरिया है जो कि आपके वेस्ट बैंक ऑफ द स्वान रिवर में आपको देखने को मिलेगा, हरोली। तो यहाँ पर जो लैंड है वो फ्लैट है, डीप एल्यूवियल सॉइल है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल है वो पंजाब प्लेन्स की तरह देखने को मिलेगा और एग्रीकल्चर भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन टाइप प्राइमरली कवर नेचुरल कैनोपी इकोसिस्टम अक्रॉस शिवालिक हिल्स ऑफ उन्ना। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में आपको फॉरेस्ट और वेजिटेशन कैसा देखने को मिलेगा, मतलब प्राकृतिक वन कैसा है वहाँ पर? तो वो है सब ट्रॉपिकल पाइन और ड्राई डेसिडस स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पाइन के ट्रीज देखने को मिलेंगे, आपको ड्राई मतलब सूखा डेसिडस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो शीशम के पेड़ है आपके, और खैर के पेड़ आपको बहुत देखने को मिलेगी, चीड़ पाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
है। आगे चलते हैं। द फेमस चिंतपूर्णी माता टेम्पल, ए वाइटल सोशियोग्राफिक एंड पिलग्रिमेज हब ऑफ द स्टेट, इज सिचुएटेड एट रिज ऑफ द विच माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज पर आपको चिंतपूर्णी टेम्पल देखने को मिलेगा? अभी पढ़ा था हमने, तो ये था भारवेन रेंज, जसवान धार जिसे भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच प्रोमिनेंट आर्टिफिशियल रिजर्वायर रामसार वेटलैंड शेयर इट्स सदर्न टेल एंड वाटर्स विद द नदर्न बाउंड्रीज ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट नियर अम्ब ब्लॉक, तो ये पूछ रहा है कौन सी रामसार साइट है जो रिजर्वायर भी है, जो बिल्कुल सदर्न एंड पर है आपके उन्ना डिस्ट्रिक्ट के, तो वो आसान है आपके, वो है आपके पोंग डैम, जिसे महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट नेमली महतपुर, तलीवाल और गगरेट, ये क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ का? आपके उन्ना डिस्ट्रिक्ट का। तो है फ्लोरिस्ड ड्यू टू विच प्राइम ज्योग्राफिकल एडवांटेज, तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा जिस वजह से ये एरिया वहाँ पे डेवलप है? फ्लैट प्लेन टोपोग्राफी, एक तो सीधा एरिया है, दूसरा क्लोज बॉर्डर कनेक्टिविटी विद पंजाब लॉजिस्टिक ग्रिड, तो पंजाब के साथ कनेक्टेड है, तो इजीली कनेक्टिविटी भी हो जाती है और एक्सेस, मार्केट का एक्सेस भी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे किसके? इंडस्ट्रीज़ के लिए, दैट्स वाई वहाँ पर वो आपके इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है। आगे चलते हैं। हिस्टोरिकली द एंटायर ज्योग्राफिक डोमेन ऑफ मॉडर्न उन्ना डिस्ट्रिक्ट वाज वंस ए पार्ट ऑफ विच एंशियंट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिल रीजन, तो जो आपका उन्ना डिस्ट्रिक्ट है वो किस प्रिंसली स्टेट के अंदर होता था और उसका नाम क्या था? वो था आपके जसवान स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो उन्ना है वो आपके एंशियंट प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, जो थी आपकी जसवान, विच वॉज फाउंडेड इन 12th सेंचुरी में बनी थी, और ये आपके कटोच डायनेस्टी, जो कांगड़ा और त्रिगर्ता की डायनेस्टी थी, उसका ही ऑफ शूट है एक हिसाब से, मतलब उसी का ही ऑफ शूट है, तो उसके कंट्रोल में था जसवान स्टेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर द ज्योग्राफी ऑफ द उन्ना डिस्ट्रिक्ट, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे हमें और मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने का, तो हम इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड साइनिंग ऑफ।